नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट का मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने धनु लग्न का अप्रैल 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए। तो राहु, शुक्र, बुध, शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे लग्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे 14 मई से पड़ेगी और शनिदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। तो देखिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर 14 मई से होगी और जो थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिविटी आप में जो आपको देखने मिल रहा है उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा और आपका आलस्य पर आपको कंट्रोल करना है। यहाँ पे देखिए, आप में आलस्य रह रहा है तो आपको आपके आलस्य पे कंट्रोल करना है और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका फोकस रहेगा शुरुआत के 13 दिन के लिए यानी कि 13 मई तक। आपके हेल्थ को लेकर के फोकस रहेगा। खर्चों के बारे में आप आपके विचार करेंगे और जब आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 7वें भाव में 14 मई से विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, स्पाउस से छोटे मोटे मतभेद होंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा, पर भागीदार के साथ भी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद होने से आपको बचना है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। देखिए, दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से और 13 मई 2025 तक यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, 14 अप्रैल से आप थोड़ा कटु वाणी बोल रहे हैं तो आपको आपके वाणी पे नियंत्रण रखना है, सोच समझ के बोलना है और पारिवारिक विवाद से बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हैं 29 मार्च से। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम में उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। 5वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है। बुध 7 मई को विराजमान होंगे और शुक्र 31 मई को विराजमान होंगे। देखिए, 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। सूर्य आपके 5वें भाव में जो विराजमान हुए वो 13 अप्रैल को विराजमान हुए और 14 मई तक विराजमान रहे। तो 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में जो भी स्टूडेंट्स सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है और जो लोग सरकारी नौकरी का भी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 13 अप्रैल से 14 मई तक फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब खोजने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 7 मई से लेकर के 22 मई तक फेवरेबल समय बन रहा है और 31 मई से जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। पर स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है। यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रैक्शन और डिविएशन होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनके साथ आपके संबंध में भी आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा और आपके बच्चों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। सूर्य 15 मई को विराजमान हो रहे हैं और बुध 23 मई को विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है और 13 अप्रैल से 14 मई तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनका भाग्य साथ देगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके साथ संबंध में भी आपको सुधार देखने मिलेगा और अगर आप साधना करते हैं तो साधना भी आपके करने में फलदायी रहने वाली है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे और बुध 23 मई को विराजमान होंगे और यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है।
देखिए गुरुदेव जब आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव आपके लग्न और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि छठवें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हो गए और 13 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए आपका फोकस आपके शत्रु कॉम्पिटिटर पर रहेगा, पर आपने नोटिस किया होगा 1 मई 2024 से आपके शत्रु कॉम्पिटिटर बढ़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु कॉम्पिटिटर आपका कुछ ना कुछ खराब भी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने मिला होगा। और सूर्य बुध दोनों आपके छठवें भाव में विराजमान होकर के बुध आदित्य योग का निर्माण कर दे रहे हैं 23 मई से। तो देखिए यहाँ पे छठवें भाव में आपके बुध आदित्य योग बन रहा है, तो छठवें भाव में बुध आदित्य योग को उतना अच्छा नहीं माना गया है, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी आपके लिए लकी रहने वाले हैं 15 मई से। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको देखने मिल रही हैं। पर यहाँ पे देखिए जो आपका 23 मई से ना आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। पर पूरे मई के महीना माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और माता से छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें और विवाद में ना पड़े। सातवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरुदेव 14 मई को विराजमान होंगे और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। देखिए सातवें भाव में आपके गुरुदेव जब 14 मई से आएंगे तो आपकी स्पाउस का आपको सुख भी दिलाएंगे और आपकी स्पाउस के प्रति आपका फोकस भी रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का भी आपको सुख निश्चित तौर पर मिलने वाला है और भागीदार को लेकर के आपका फोकस भी रहेगा। पर यहाँ पे देखिए आपका उनसे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचें। और जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 23 मई से विराजमान होंगे, तो खासकर 23 मई के बाद किसी अपने स्पाउस या भागीदार के साथ किसी भी किस्म के विवाद से बचें। आठवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल नीच के हो जा रहे हैं और मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है 14 अप्रैल से। देखिए आठवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो देखिए आठवें भाव में आपके मंगल एक तो विराजमान हो गए, तो आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो थोड़ा संभल करके रहें। और जब 3, 4, 5 तारीख को चंद्रमा आपके आठवें भाव में विराजमान होंगे तो कोई भी नदी, समुद्र, तालाब के पास ना जाए, स्विमिंग पूल में नहीं जाए, पानी से थोड़ा दूर रहें। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा 14 अप्रैल से और आप खर्च कम कर भी रहे होंगे। देखिए ये जो पीरियड आपका 14 अप्रैल से बन रहा है ना, आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करेंगे। नवम भाव में आपके केतु विराजमान हो रहे हैं 29 मई से और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हैं। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। केतु आपके नवम भाव में जब 29 मई से विराजमान होंगे तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको थोड़ा आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा और ऑकल्ट साइंस के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। केतु आपके दशम भाव में जो विराजमान हुए थे वो 30 अक्टूबर 2023 को विराजमान हुए थे और 28 मई 2025 तक आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा था, वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके संबंध यानी कि आपके बॉस, पिता के साथ संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा था 28 मार्च तक। 29 मार्च से थोड़ा बहुत आपके काम में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, पर देखिए चीजों को आप बैलेंस करके चल रहे थे। पर 14 मई के बाद काम पे आपको फोकस बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए फोकस नहीं बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, इस चीज का ध्यान दें। और यहाँ पे आपके स्थान परिवर्तन के भी योग बने हुए थे, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, स्थान परिवर्तन के आपके योग बने हुए हैं 28 मई तक। देखिए ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें। काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, पर आपको आपके काम पे मेहनत बढ़ाना है। यहाँ पे मेहनत नहीं बढ़ाइएगा तो नहीं चलेगा, आप मेहनत बढ़ाइए,
निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत नहीं बढ़ाइएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। तो आपको आपके मेहनत को बढ़ाना है तो ही जाकर के आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 14 मई से पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में 14 मई से पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति करेंगे। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के रास्ते आपके खोलेंगे। बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान वाले लोगों द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। बस देखिए एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए या कम्युनिकेशन द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास करें, थोड़ा वो एग्रेसिव हो जाएंगे आप अगर फॉलो अप ज्यादा कर रहे हैं तो। पर डिप्लोमेटिकली या समझदारी से अगर आप चीजों का हैंडल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से पड़ रही है और 13 मई 2025 तक पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चे तो निश्चित तौर पर बढ़ाए हुए थे गुरुदेव 1 मई 2024 से। हॉस्पिटल संबंधित, दवाई संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए थे। और सूर्य की दृष्टि भी 15 मई से आपके 12वें भाव में पड़ेगी। तो देखिए सरकारी नियम नहीं तोड़ना है, सरकारी नियम अगर तोड़ेंगे तो सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान दें। कोई भी कानूनी नियम ना तोड़ें और कानूनी चीजों का उल्लंघन ना करें। और बुध की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में 23 मई से पड़ेगी। तो देखिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ाएंगे, किताबों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ाएंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसमें कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे हुए 23 मई के बाद से। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मई का महीना, तो देखिए मई में आपको आपके काम में मेहनत करना है, खासकर 14 मई के बाद काम में मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा। तो आपको मेहनत अपने काम में बढ़ाना है, मेहनत बढ़ाइए, निश्चित तौर पर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव रिवॉर्ड देते हैं मेहनत के अगेंस्ट में। तो अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो अपने मेहनत को आपको लेकिन बढ़ाना है बस। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड हाफ जो मैं देख रहा हूँ, सेकंड हाफ में मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो इनकम निश्चित तौर पर गुरुदेव कराएंगे। आइए दोस्तों, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि मई के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 13 से 15 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 से 10 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको माथे पे प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना है, सुबह कहीं बाहर निकलना है। पिता पुरोहित अपने ससुर का सम्मान करे। अगर कोई पालतू जानवर पाला हुआ है आपने तो उसे कष्ट ना दे। और कुत्ते को रोटी यानी कि काले कुत्ते को रोटी रेगुलर बेसिस पे खिलाइए। और सुबह उठ करके सूर्य देव को जल दें, और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का अगर आप जाप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।